हाय एवरीवन, अगर आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके पास इंग्लिश कंपलसरी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, 45 नंबर का आता है क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे 2023 का, अगर आप अपना ग्रेजुएशन बीयू से कर रहे हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए है। सबसे पहले सेक्शन ए में कहा गया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी टू चूजिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच पार्ट। तो आपके पास ए पार्ट है और आपके पास है बी पार्ट। ऑलराइट, मैं आपको बी पार्ट भी शो कर देती हूँ। ये रहा बी पार्ट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ए पार्ट में देख पाएंगे आपके पास 2 पोएम का लाइन है और साथ में बी पार्ट में आपके पास स्टोरी का लाइन्स है। तो जो आपके पास पोएम का लाइन्स है, रोलिंग इन द क्रेडल ऑफ फेरी टेल्स एज आई रीच आउट फॉर रैबिट लाइक मून ईयर्स, और दूसरा है गिव मी स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पूर ऑफ बैंड बाई नी बिफोर इंसोलेंट माइट। दो पैरा में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है, ये पोएम किसने लिखी है, पोएम का नाम क्या है, और साथ में इनको एक्सप्लेन भी करना है, दोनों में से एक को। फिर बी पार्ट में आपके पास 2 दे रखे हैं चैप्टर में से, ट्राई टू डेवलप अ वार्म ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल दे प्रॉब्लम, या फिर आप ये अटैम्प्ट कर सकते हैं, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द न्यू ग्रो। ठीक है, दोनों में से एक आपको अटैम्प्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, और ऑथर का नाम लिखना है और ये स्टोरी का नाम लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ नॉट मोर देन 50 to 60 वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 50 से 60 शब्दों में। आपके पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। पहला है, वाई डज द पोएट प्रे फॉर स्ट्रेंथ। पोएट जो है प्रे स्ट्रेंथ के लिए क्यों प्रे करता है, कि उसको स्ट्रेंथ चाहिए। ये जो है सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि पोएम में से है। इसके बाद है, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द स्पीकर व्हेन ही रिटर्न्स। अब जब यहाँ पे स्पीकर अपने घर वापस लौटता है, उसका फिजिकल और उसका मेंटल स्टेट कैसा होता है, ये आपको बताना है। ये है फ्रॉम होम कमिंग में से। फिर है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट वर्ड्स। जो पोएट है क्या फील करता है वर्ड्स के बारे में। फिर इसके बाद है, डिस्कस सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है आइडियाज़, सेंट्रल आइडियाज़। पोएम जो है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, पिंजरे में जो कैदी पंछी है वो क्यों गाते हैं, इसके आपको ऊपर आइडिया यहाँ पे स्थापित करना है। फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटिल टाइटल ऑफ द पोएम आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। तो अब किसकी महत्वपूर्णता बतानी है ये जो पोएम है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स की। ये है आपका टोटल 5 नंबर का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहला है, समराइज इन योर ओन वर्ड्स एली हिल्स प्रिंसिपल ऑफ गुड हैंड राइटिंग, हाउ डिड द कंजरर टेक रिवेंज ऑन द क्विक मैन, डिस्क्राइब मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम इन आई हैव अ ड्रीम। तो यहाँ पे आपको 3 में से 2 अटैम्प्ट करना है, 6 नंबर का है। फिर है सेक्शन बी, जो है आपका ग्रामर पार्ट, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक पे, या तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, और कि महिला को शक्ति प्रदान करना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, तो वुमेन को पावर देना वुमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। और फिर है माय फेवरेट बुक, आपकी जो फेवरेट किताब है इसके बारे में पैराग्राफ लिख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई काम धंधा ही नहीं, या कोई इंसान है उसके पास कोई काम ही नहीं है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी होती है। ये पैराग्राफ के आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर आपको पैसेज रीड करना है। यहाँ पे ये पूरा पैसेज है, एज अ पब्लिक स्पीकर आई हैव टू टेक केयर दैट एवरी वर्ड आई से इज़ हर्ड डिस्टिंक्टली एट द फार एंड ऑफ लार्ज हॉल्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ पीपल। तो ये पूरा पैराग्राफ है, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट शुड अ पब्लिक स्पीकर टेक केयर ऑफ, ठीक है, ये बताना है आपको। वाई डज द राइटर से दैट हिज वाइफ डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही सेइंग। तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ के ही पता लगेगा। ओके, एंड देन इसके बाद है, वाई डज वाइफ ऑफ द राइटर
सस्पेक्ट दैट ही इज़ गेटिंग डीपर एंड डीपर। ओके, तो वाइफ ऑफ द राइटर, जो राइटर की पत्नी है, वो क्यों सब सस्पेक्ट करती है कि वो जो है राइटर जो है वो डीपर ही और डीपर बहरा होता जा रहा है। फिर है वर्ड इज़ द आइडिया कन्वेड बाय द राइटर इन द पैसेज, में क्या आइडिया कन्वे करता है राइटर, क्या बताने की कोशिश करता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर माइट बी ट्रू अबाउट ही, अकॉर्डिंग टू राइटर उसके बारे में क्या सही है ये बताना 5 नंबर। फिर है डू एज डायरेक्टेड, आपको वॉइस चेंज करना है। शी हेल्प्स द पुअर, द पोएम वाज रिंगिंग द बेल, शट द डोर, व्हाई डू यू हेट हिम, वी हैड ऑलरेडी मिस द ट्रेन। तो ये आपको है डू एज डायरेक्टेड का पार्ट करना है, चेंज करना है वॉइस। फिर आपके पास आता है बी पार्ट, आपको इसमें ब्लैंक फिल करना है। आई थिंक आपको ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा फिलिंग द ब्लैंक। ही गेव मी डैश मनी, ही इज़ डैश यूरोपियन, और आई हैव रीड डैश नोवेल। डिटर्मिनेंट्स इसमें आपको भरना है। फिर एक और है फिल इन द ब्लैंक, सुटेबल मॉडल्स भरने हैं। वी डैश हेल्प आवर फ्रेंड इन नीड, वी अ जज डैश बी जस्ट, वी डैश हेल्प आवर फ्रेंड इन नीड, डैश आई सी यू इन द इवनिंग, मैडम यू डैश टू सर्व योर एज पेरेंट्स। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटोनियम्स करने हैं। एंटोनियम्स, डायनामिक का ऑपोजिट क्या होता है, करेक्ट का क्या होता है, हम्बल का क्या होता है, स्ट्रेंज का क्या होता है, इनके ऑपोजिट। फिर आपके पास यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं जिससे आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। जैसे दिया है कर भला हो भला, कर भला हो भला। ये हिंदी पंजाबी में दोनों में, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। किसी आपके पास 6 है, 4 करने हैं आपको। नीम हकीम खतरा ए जान, वह 2013 से यह पुस्तक लिख रही है, मैं अखबार पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर, यह किस्ती डूब जाएगी। ठीक है, और क्या हमें ये नौकरी नहीं मिलेगी। ये सारा आपको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है बस। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन पेपर, इजी सा, अगर जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए ऑफ कोर्स इजी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और क्वेश्चन पेपर की नीड है, आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।